नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पायल। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने पोस्ट कर कहा कि मां भारती की स्वाधीनता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का बलिदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। अमर बलिदानियों ने राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने और स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश दिया है, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभु वल्लभाचार्य जयंती पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने पोस्ट कर सगुण धारा की कृष्ण भक्ति के आधार स्तंभ वल्लभाचार्य ने अपने ग्रंथों के माध्यम से भक्ति मार्ग का दिव्य संदेश दिया। सीएम ने कहा कि उत्तर मीमांसा, सुबोधिनी टीका, तत्वार्थ दीप निबंध सहित उनकी कृतियां सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। प्रभु वल्लभाचार्य की जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी और कहा कि कृष्ण भक्ति के आधार स्तंभ थे वल्लभाचार्य, अपने ग्रंथों के माध्यम से भक्ति मार्ग का दिव्य संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर कहा कि यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा। संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल को आरंभ हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की नारी शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% स्थान मिलना चाहिए। राज्य सरकार भी 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मना रही है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन होंगे। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर नारी शक्ति पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस दौरान नारी शक्ति वंदन से संबंधित कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम के साथ पूरे प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। महिला सशक्तिकरण के लिए यह सप्ताह ऐतिहासिक होने वाला है। संसद में 3 दिन का सत्र 16-17-18 इसकी तैयारी हो गई। वैसे ये राजनीतिक दल के नाते से इसको सबको अपने को जोड़ना भी और प्रयास भी करना है। प्रधानमंत्री जी का एक पत्र भी आया, काफी के लोग पर हम सबसे आह्वान कर रहे हैं कि सभी दल के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी सहर्ष इसको स्वीकार बनाने। कृषि कल्याण मंथन जबलपुर का एग्रीकल्चर कॉलेज का बड़ा अच्छा होगा और इसमें ये बात सही है कि एक साथ समग्र रूप से बहुत सारे प्रकार से इसमें पूरे साल काम चलेगा। तो खास करके वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्नत किस्म के बीज और बाकी चीजों का नए नए प्रकार की यंत्रों का प्रदर्शन और उससे आगे बढ़कर के वैश्विक स्तर पे भी जो विद्वानों के साथ संवाद करके आपकी से तो आगे जाकर के कैसे हमारी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो, पानी, खाद, सब प्रकार की चीजों के संतुलित और कम मात्रा में डालने के बाद भी इसकी लाभदायक रूप से बने। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बालाघाट नक्सल के खिलाफ अपनी सरकार के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में और माननीय गृहमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश नक्सलवादी के खिलाफ वाकई असंभव जैसा काम हुआ। अपने राज्य में तो ये और उल्लेखनीय हुआ कि हमने इसमें 0 की स्थिति बनाई, लेकिन आगे जाकर जनजातीय महोत्सव मनाकर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भविष्य की दृष्टि से ये चुनौतियाँ थी, वहाँ रोजगार की, विकास की सारी चीजों को लेकर बड़े आयोजन के साथ और सकारात्मक बनाते हुए भविष्य की दृष्टि से कभी
बनती प्राइस की तैयारी। अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। और नारी शक्ति वंदन को लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले में बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यह आयोजन 10 से 25 अप्रैल तक किए जाएंगे। कैबिनेट ने पीएम मोदी के 2029 तक महिलाओं को 33% तक आरक्षण देने के कदम पर आभार जताया। वहीं जनजातीय महोत्सव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यह आयोजन पूर्व में नक्सल प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में होंगे। इसके साथ ही बैठक में 19,810 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने सागर जिले के मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1,005 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1674 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना और महिला हेल्पलाइन 181 योजना के संचालन के लिए 240 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा लोक निर्माण के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायिका में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष सत्र बुलाया है। इस नारी शक्ति बंधन के समारोह को आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमने 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा मनाने का सुनिश्चित किया है। हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए तथा मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले के लिए 286 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा सागर जिले में बढ़े। मध्य प्रदेश के अंदर भी मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमने ये 31 मार्च 2026 से पहले लक्ष्य पूरा कर लिया था और इसी तारतम्य में अब हम जनजाति महोत्सव, जो भी मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित थे उन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव मनाएंगे। मिशन शक्ति उप योजना संबल को भी जिसमें कि भांति भांति की योजना चलाई जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 योजना इत्यादि की भी निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के कार्य चल रहे हैं, उनकी भी निरंतरता का भी आज तय किया गया है। और अनूपपुर जिले के अमरकंटक में सोमवार को श्री नर्मदे हर सेवा न्यास के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय भगवत शरण माथुर की जयंती पर एक विचार संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर नर्मदे हर सेवा न्यास बाराती द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ मंच पर सीएम ने संतों का स्वागत किया। इस अवसर पर संतों ने उन्हें तुलसी पौधा देकर सम्मानित किया। इसके पहले आयोजक और न्यास अध्यक्ष रामलाल रोतेल ने बताया कि इस संगोष्ठी का मुख्य विषय पंच परिवर्तन रखा गया है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल और शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय भगवत शरण माथुर चाहते थे कि अमरकंटक में मां नर्मदा का पूरा क्षेत्र हरा भरा रहे। मां नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है। सीएम ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई दी। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान पर हम सभी को चलना है, सभी वर्गों का सम्मान बनाकर रखना है। माथुर साहब ने संकल्प लिया, अमरकंटक हरा भरा होना चाहिए, मां नर्मदा की धारा अविरल होना चाहिए, इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, तमाम प्रकार के अतिक्रमण या दूसरे प्रकार की कठिनाइयों से बचा करके मां नर्मदा का आशीर्वाद युगों युगों तक मिलता रहे, ये संकल्प करने के लिए हम सब आए हैं। इसी माध्यम से आगे बढ़ते हुए मां के आशीर्वाद के साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब फिर उम्मीद करेंगे विकास के इस मामले में जब आगे बढ़ रहे हैं तो सच में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में पंच निष्ठाओं के आधार पर 5 महत्वपूर्ण आयामों के बलबूते पर
परिवार को संस्कारित करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपनाना और नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, ये 5 परिवर्तनों के बलबूते पर संघ ने अपनी इस वैचारिक प्रतिबद्धता के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय किया। और ये होना भी क्यों नहीं चाहिए। सामाजिक समरसता में आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है। वैसे भी कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा बाबा साहब के माध्यम से जो उन्होंने जीवन भर अपने मूल सिद्धांतों के साथ हमारे हिंदू समाज की विविधताओं के साथ जो जातिगत बुराइयां थी उससे बाहर लाते हुए कमजोर से कमजोर आदमी के बीच में भी समता का भाव हो, समानता का भाव हो। लगभग 1000 साल की गुलामी का दौर भारत का रहा है। ऐसे में जब देश को आजादी मिली है तो यह अक्षुण्ण रहना चाहिए। लंबे समय तक भारत के लोग भारत की उस स्वाधीनता को गले लगाकर दुनिया के सामने भारत की सनातन संस्कृति की धारा को, उज्जवल धवल धारा को दुनिया के सामने प्रकट करते हुए मानवता के मूल गुणों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते रहे। इसलिए हम में से सबके लिए हमारे समाज में छुआछूत का कोई स्थान नहीं, जातिवाद का कोई स्थान नहीं। हर वर्ग को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना। विषमता के ऐसे कई विषबेलों को खत्म करते हुए हम समानता की बात करें। आज इस बात की आवश्यकता है।